अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से एक नए यूट्यूब के अकाउंट को बना सकते हैं, यानी यूट्यूब पर एक नया चैनल बना सकते हैं और उस चैनल पर आप किस तरह से वीडियोस को अपलोड करके वहां से अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले एक बात मैं खोल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, जब भी मैं चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप इस वीडियो पर जब आप क्लिक करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ मिलता है, आप अगर इस टाइटल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में मेरी एक ऑफिशियल ऐप है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लें ताकि आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर और मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकें और साथ में आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से ज्वाइन किया और मुझसे कांटेक्ट किया और पूछा कि भाई आप हमें एक ऐसी वीडियो बना के दें जहां पर हम ये जान सकें कि हम अपना किस तरह से एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और किस तरह से उस चैनल से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर सारी बातें क्लियर करूंगा। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ इन डिटेल कि आप किस तरह से एक नया चैनल बनाएंगे, किस तरह से उसके ऊपर आप सारी उसकी सेटिंग्स करेंगे और किस तरह से आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करके उस पर पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब चलते हैं। तो दोस्तों, करना यह है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक जीमेल आईडी जो है वो बना लेना है। वीडियो बनाने के लिए जीमेल आईडी जो है वो अपना, अगर चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको जीमेल आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है। जब तक आप लोगों के पास जीमेल आईडी नहीं होगी आप लोग तब तक अपना चैनल नहीं बना सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने एक अकाउंट को साइन इन किया हुआ अपने मोबाइल के अंदर। आपको वीडियो के लिए एक फेक अकाउंट मैंने बना लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फेक अकाउंट बना लिया है। तो मैं आपको इस अकाउंट से एक नए यूट्यूब चैनल को बनाकर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से चैनल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सीक्रेट बात ये बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट हर बंदे का यूट्यूब चैनल जो होता है वो बना ही होता है तकरीबन। बस उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप YouTube के ऊपर अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आप किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो आप अगर उस पर कमेंट, लाइक कुछ भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको पहले एक अपना YouTube चैनल बनाना पड़ेगा। YouTube चैनल हर बंदे का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप मेरे इस पर क्लिक करें, ऊपर आपको जो नाम शो हो रहा है, आप यहाँ पर H पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा आपका YouTube चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है योर चैनल के नाम से। तो दोस्तों, इस चैनल को आपने जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास पहले से ही एक जो YouTube अकाउंट है वो बन चुका है, क्योंकि मैंने इस चैनल से काफ़ी मरतबा कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड की थी। तो कुछ ना कुछ मैंने वीडियोस के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है, कुछ चैनल्स को लाइक किया है, कुछ वीडियोस को लाइक किया है, कमेंट्स किया, तो मेरा एक चैनल भी बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चैनल ऑलमोस्ट क्रिएट होगा। अगर आपका चैनल ना भी क्रिएट हो तो आपने यहाँ पर H पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास योर चैनल का ऑप्शन आएगा। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने यूट्यूब चैनल का नेम जो है अगर हम चेंज करना चाहें तो इस चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो नेम चेंज करने के लिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपने इस सेटिंग्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर एक्शन बार में देखें, लिखा हुआ है चैनल सेटिंग्स। तो इसका मतलब है चैनल तो मेरा पहले से ही क्रिएटेड है, बस हमने इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी है। तो सबसे पहले हम अपने नेम को चेंज कर लेते हैं। अगर आप एक नया अकाउंट दोबारा से नया जीमेल आईडी बनाते हैं तो आप अपने नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नेम जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ असद और नीचे मैं इसके लिख देता हूँ महबूब। तो मैंने अपना नेम ही जो है वो लिख दिया है। तो हमने एक असद महबूब के नाम से चैनल को क्रिएट करने लगे हैं। इसके बाद आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के रखनी है अपने चैनल के रिलेटेड कि आप उस चैनल पर कौन सी वीडियोस को अपलोड करेंगे, किन चीज़ों को आप वहां पर भेजेंगे, उन चीज़ों से रिलेटेड आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखकर इस पेन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है। सो अभी मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखी हुई, बट मैं आपको पेस्ट करने के लिए फिर भी मैं कोई ना कोई यहाँ पर मैंने
जो कुछ मेरे क्लिपबोर्ड में पड़ी हुई चीज़ें, तो उनको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल की होगी डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आपने ओवरव्यू देना होता है अपने चैनल का और अपना, कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या सिखा सकते हैं और आप चैनल पर किस तरह की वीडियोस को अपलोड करेंगे। और ऊपर नेम के ऊपर आपने अपने चैनल का टाइटल जो है वो लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो नहीं लग सकती, तो मैं आपको फ़ोटो लगाने का और नीचे ये बैनर लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो प्राइवेसी, तो आपने इनको ऑन कर देना है अगर आप एक ब्रांडेड चैनल बनाना चाहते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको ना ही शो करें। बहुत से यूट्यूबर्स शो भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आप उसको चीज़ को शो ना करें और आप इसको यहाँ से अनेबल कर दें ताकि आपके सब्सक्राइबर शो ना हो। और इसी तरह अगर आप कोई प्लेलिस्ट वगैरह अपने चैनल पर बनाते हैं किसी भी चीज़ की, प्लेलिस्ट से मेरी मुराद ये है कि अगर किसी बंदे ने, कोई थर्ड पार्टी, किसी और थर्ड पर्सन ने कोई चीज़ें अपलोड की हुई हैं और आप उनको एज ए प्लेलिस्ट अपने पास सेव रखना चाहते हैं, तो आप इसको भी चेक मार्क ज़रूर करें ताकि आपकी वो प्लेलिस्ट किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर ना हो। और इसके बाद दोस्तों जब हमारा ये बन जाएगा तो इतना बुलाने के बाद आपने आ जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ओपरा, यूसी, किसी भी ब्राउज़र को आप चलाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं youtube.com। तो यहाँ पर youtube.com हमने लिख लिया है और इसको सर्च कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं वही एच का साइन आपको शो हो रहा है। इट्स मीन कि मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो इसको ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपने नेम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा नेम जो मैंने चेंज किया था असद महबूब वो आ रहा है और नीचे मेरी जीमेल आईडी भी शो हो रही है। तो इसके बाद दोस्तों हम अपने अकाउंट को मैनेज करना शुरू करेंगे। तो मैनेज करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि ऊपर आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल को अपने मोबाइल फ़ोन से बना रहे हैं तब आपने डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन को ज़रूर अनेबल करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली किसी लैपटॉप के ऊपर या किसी भी पीसी के ऊपर बना रहे हैं तो तब आपको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एज ए डेस्कटॉप साइट पर ओपन करेंगे तो हमारा ये चैनल जो है ये वेब व्यू में आ जाएगा। वेब व्यू में आने के बाद हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा इसकी सेटिंग्स अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए हमने अपने चैनल को वेब व्यू में ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर की तरह का पेज हमारे पास जो है वो ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा से इसी अपने नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। हम अपने नेम पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यूट्यूब स्टूडियो के नाम से। तो आपने इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यूट्यूब स्टूडियो को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो ये ओपन होने में कुछ देर भी ले लेता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी वेब पेज जो है वो बन जाता है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। मेरा इंटरनेट भी जो है वो कुछ आप देख सकते हैं स्लो स्पीड के साथ आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि मेरा ये YouTube स्टूडियो क्रिएटर जो है वो ओपन नहीं हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है YouTube स्टूडियो वो ओपन हो चुका है, क्रिएटर स्टूडियो। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मेरे पास गॉट इट का ऑप्शन है, तो आपने गॉट इट पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी मैंने कोई भी वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की हुई, तो आप उन चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ट्यूटोरियल्स में बता रहा है कि यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक करें तो आप यहाँ से एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर, आपने 3 लाइन्स पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स का, ठीक है। तो आपने सेटिंग्स के ऑप्शन को अनेबल कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। जर्नल, मैं आपको बता देता हूँ, जर्नल, चैनल, डिफ़ॉल्ट, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, परमिशंस और कम्युनिटी। तो दोस्तों इन चीज़ों के अंदर थोड़ी सी आपने देख लेना है कि यहाँ पर आपको कुछ फिल करने के लिए मिलता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप देखें सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने, अगर आप सेटिंग ओपन करेंगे तो सेटिंग ओपन करने के बाद आपको चैनल का एक टैब मिलेगा। तो आपने चैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का नेम आ रहा है और इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एक आपको डिब्बा मिल रहा है कीवर्ड के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपने
अपने चैनल के कीवर्ड जो हैं वो अपलोड करने हैं। सपोज़ मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि अगर मैं अपने चैनल के ऊपर, जिस तरह मेरा नाम है असद महबूब, और मैं अपने चैनल पर एक इस्लामिक वीडियोस अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस्लामिक वीडियोस जिसमें हमद आएंगी, नाते आएंगी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो आप अगर इस तरह की वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नेम तो ये था, बट मैं यहाँ पर उसके एक शॉर्ट कीवर्ड भी लिखूंगा ताकि कोई भी यूज़र अगर मेरा नाम सेम टू सेम मेरा नाम ना भी लिखे, यहाँ पर वो कोई कीवर्ड अगर इस्तेमाल करे तो उस मेरा चैनल फिर भी सर्च में आ जाए। तो दोस्तों इसको लिखने का एक तरीका है कीवर्ड्स को टाइप करने का। मैं मोबाइल की रोटेशन जो है उसको चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड को टाइप करने का तरीकाकार यह है कि आपने सबसे पहले, सपोज आप इस्लामिक वीडियो से रिलेटेड अपना चैनल जो है वो बनाना चाहते हैं, तो आपने करना यह है कि कीवर्ड पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को लगा लेना है। इन्वर्टेड कॉमास को लगाने के बाद आपने इसके सेंटर में आकर यहाँ पर आपने लिखना है इस्लामिक वीडियोस, इस तरह। और इसके बाद आपने दोबारा से आगे जाकर यहाँ पर आपने फिर से एक कोमा लगाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखते जाएं इस तरह से। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपने कीवर्ड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स का ही आपको फ़ायदा होगा। इन कीवर्ड्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो या अगर आप किसी बंदे को ये कहते हैं कि भाई मैं अपने चैनल पर इस्लामिक वीडियोस अपलोड करता हूँ, और आप उसको अपने चैनल का नाम नहीं भी बताते, तो अगर वो बंदा इस्लामिक वीडियोस का कीवर्ड अगर टाइप कर देगा, वहाँ पर सर्च करेगा इस्लामिक वीडियोस, तो उनमें कहीं ना कहीं आपकी चैनल की वीडियो भी शो हो जाएगी उसके पास। इन कीवर्ड्स का आपके पास ये फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है कंट्रीज़ के हवाले से। तो आपने यहाँ पर कंट्री पर क्लिक करें, और कंट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी कोई भी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ से पाकिस्तान के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना कीवर्ड लिख रहे थे वो हमारे कीवर्ड भी टाइप हो चुके हैं। वो देख सकते हैं आप वहाँ पर साइन आ चुका है क्रॉस का, तो इट्स मीन कि हमारा कीवर्ड करेक्टली यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने पाकिस्तान लिख लेना है, अपनी कंट्री चेंज कर लेनी है। उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट्स के अंदर जाएँ तो यहाँ पर आपने कुछ इतनी ज़्यादा सेटिंग्स जो है वो नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टैग्स का ऑप्शन है। इस टैग्स के ऑप्शन को आपने सेपरेटली इस्तेमाल करना है। इसको भी मैं आपको बताऊँगा, सारा कुछ बताऊंगा वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी हो जाए तो आप प्लीज़ भी वीडियो को फिर भी देखते रहें, आपको सारी समझ आ जाएगी। टैग का ऑप्शन मैं आपको भी एंड में बताता हूँ कि आपने टैग्स किस तरह से लगाने हैं। यहाँ पर आपने टैग का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद परमिशंस का ऑप्शन है। परमिशंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो चैनल का ऑनर है वो मैंने अपनी ही जीमेल आईडी से अपने आप को ऑनर की एक्सेस दी हुई है। तो आप इस यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त के साथ मिलकर चैनल बनाते हैं तो आप उसको भी इसकी एक्सेस दे सकते हैं, दोस्त को भी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपने फॉलो कर लेना है। इसको फॉलो करने के बाद आपने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को दोस्तों फॉलो करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ये आपके पास सेव का बटन शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो इसको सेव क्लिक करने के बाद हमारी ये सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। और उसके बाद दोस्तों आपने करना यह है कि आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, ये बंदा भागता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यह ऑप्शन आपके सामने, आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आप किस वजह से इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। आपने दरअसल अभी हमारे पास YouTube स्टूडियो जो है वो बीटा शो हो रहा था, तो अब हम चाहते हैं कि हम जो YouTube का ओरिजिनल क्लासिक स्टूडियो है उसके अंदर जाएं, वहाँ पर हम ज़्यादा सेटिंग्स इसकी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर स्किप के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको स्किप के बटन पर प्रेस करेंगे तो ये एक मरतबा इसी तरह से करेगा। आपने जिस ब्राउज़र से भी अपने चैनल को खोल रहे हैं तो आपने दोबारा से उसी ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है। तो आप रीडायरेक्ट होकर अपने उसी ब्राउज़र के अंदर उसी अपने चैनल की सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर से करेंगे तो आपको इन चीज़ों का कोई ज़्यादा इशू नहीं देखने को मिलेगा, पर अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपको इस तरह के इश्यूज़ फेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास YouTube स्टूडियो क्लासिक जो है वो ओपन नहीं हुआ, तो इसको ओपन करने के लिए दोबारा से आपने इन्हीं 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। और इन्हीं 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगेन आपने यहाँ से डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट को चूज़ करेंगे तो आपके पास YouTube स्टूडियो क्लासिक जो है वो अनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube स्टूडियो क्लासिक हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके कितने व्यूज़ आ चुके हैं, आपके चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से मेंटेन जो है वो कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद यहाँ से आपको साइड में एक और ऑप्शन शो हो रहे हैं कुछ। इन ऑप्शंस को फॉलो करके हमने अपने चैनल को थोड़ा सा इसके ऊपर और काम जो है वो कर लेना है। तो दोस्तों आप इन सब ऑप्शंस को खुद से भी चेक कर सकते हैं, बार बार इन पर प्रेस करके सबको खोल के। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ ऐड करनी चाहिए तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने जस्ट यहाँ से चैनल के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी मेथड्स को फॉलो करते जाएँ। तो दोस्तों चैनल के ऑप्शन को जब आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है वेरीफाई का। तो वेरीफाई करना चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके चैनल के ऊपर 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं हो पाएंगी। तो आपने सबसे पहले अपने चैनल को वेरीफाई करना है, इसके बाद आपने किसी और भी सेटिंग को खोलना है। सबसे पहले वेरीफाई आपने कर लेना है। तो वेरीफाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने इसी वेरीफाई के बटन पर प्रेस करना है। जब आप इस वेरीफाई के बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके पास उसी तरीके का, जिस तरह हम किसी भी सिम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको शो करवा रहा है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद वो पूछ रहा है आप वेरिफिकेशन कोड, हाउ शुड वी डिलीवर द वेरिफिकेशन कोड टू यू। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कॉल मी ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज और दूसरा है टेक्स्ट द वेरिफिकेशन कोड। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, अगर आप कॉल में या टेक्स्ट जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर मैं टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो आपने टेक्स्ट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ में आपने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। तो वो दिखा रहा है मोबाइल नंबर आपने किस तरह से टाइप करना है। कंट्री कोड की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट 0321 या 03 जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपने पुट कर देना है। तो एक्चुअली इस टाइम मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है, मैंने दोनों नंबर से अपने अकाउंट्स को वेरीफाई किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखकर जब आप ओके करेंगे तो आपको एक मैसेज मौसूल होगा आपकी सिम के ऊपर। तो आपने उसके अंदर एक वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा, वो यहाँ पर आपने नीचे ही बॉक्स आएगा वेरिफिकेशन कोड को पुट करने का, वहाँ पर आपने वेरिफिकेशन कोड देकर अपने अकाउंट को यहाँ से सबमिट कर लेना है दोस्तों। तो जिस तरह आप सबमिट करेंगे आपके पास शो हो जाएगा कि आपने अपने चैनल को जो है वो वेरीफाई कर लिया है। मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने वेरीफाई कर लिया है। तो अगर आपका ये चैनल इस वक्त ये ब्लू कलर में है वेरीफाई, तो अगर अभी आपका चैनल वेरीफाई नहीं है, आपने यहाँ से अगर क्लिक करके अपना पासवर्ड देके आप इस चैनल को वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इसी तरह का, जिस तरह मेरा नेम लिखा हुआ है ना, इसी तरह के कलर्स के अंदर, मतलब ये बॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो होगा वेरीफाइड। यहाँ पर आपको शो होगा वेरीफाइड। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि किस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ शो हो जाएगा VERIFIED। वेरीफाइड नाम का जब आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके चैनल को वेरीफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद अगली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपने अपनी इन स्ट्राइक्स का भी ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपीराइट स्टेटस और यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप ये एज्यूम कर रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा अभी पूरा ये जो है ये हैप्पी है, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आपने किसी बंदे का कोई भी कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश की तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, एक स्ट्राइक आ जाएगी आपके पास कि आपने किसी एक बंदे का एक मरतबा चीज़ अपलोड किया है। पहले तो आपको इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते, दोबारा से आपके पास स्ट्राइक आ जाती है तो आपके पास ये भी फिल हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और अगर आपके पास ये वाली स्ट्राइक भी आ गई तो उसके बाद आपका चैनल बंद भी हो सकता है। और इसी तरह दोस्तों नीचे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप YouTube की गाइडलाइंस यानी YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाते हैं, सपोज आप 18+ अडल्ट कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आपके चैनल पर स्ट्राइक्स भी आ सकती हैं। और उन तमाम चीज़ों से जिन चीज़ों को YouTube ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर मना किया हुआ है अपलोड करने का, उन चीज़ों से आपने परहेज़ रखना है, वरना आपके चैनल पर अगर स्ट्राइक आई तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये जो की है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कस्टम थंबनेल नाम की की। तो ये कस्टम थंबनेल जो ऑप्शन है ये आपके पास अनेबल हो जाएगा। जिस तरह ये सारे ऑप्शंस आपके पास ये देख रहे हैं आप, अनेबल है ग्रीन कलर का और ये है रेड कलर का। तो अगर आप अपने चैनल को वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास कस्टम थंबनेल का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप किस तरह से अपने YouTube चैनल से पैसे कमाएंगे,
क्योंकि YouTube चैनल को बनाने का मकसद ज़्यादातर आवाम का यही होता है कि वो अपने चैनल से किस तरह से पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पर ही एक मिलेगा ऑप्शन, आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको ओपन किया था। YouTube स्टूडियो क्लासिक के अंदर आना है आपने, उसके बाद आपने यहाँ से अपने चैनल को ऑप्शन करना है, चैनल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस एंड फीचर के ऑप्शन के अंदर आपने जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी जिस वजह से लोग YouTube पर आते हैं और वीडियो बनाते हैं और जिस वजह से आप भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन का नाम है मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन जो है इसको आपने यहाँ से अनेबल कर लेना है। मैं आपसे यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको अभी अनेबल ना करें। जब भी आप चैनल बनाएं अपनी मोनेटाइजेशन को उसी वक्त अनेबल ना करें, बल्कि आप अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन टैब को उस टाइम रहने दें जब आपके पास 4000 आवर्स का वॉच टाइम, यानी 4000 आवर्स, ठीक है दोस्तों 4000 आवर्स। तो जब आपके पास ये वाला वॉच टाइम आ जाए और आपके पास 1000 जो है वो सब्सक्राइबर आ जाएं, तो उसके बाद ही आप अपने YouTube की इस टैब को सिलेक्ट करके इसको अनेबल करने की कोशिश करें। अगर आप पहले अनेबल कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उनके पास चली जाएगी। और जब आपका चैनल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी हो जाती हैं, तो आपकी वो जो रिक्वेस्ट थी मोनेटाइजेशन की, जो आपने अपने चैनल को बनाते साथ ही यहाँ पर लगा दी, तो वो रिक्वेस्ट इनकी पाइपलाइन में चली जाती है। और पाइपलाइन में जाने से मुराद ये है कि आपके चैनल का अगर टास्क कंप्लीट भी हो चुका है फिर भी आपको आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं होगी। उसके बाद फिर आपको इनको ईमेल्स करनी पड़ेंगी, बार बार आपको याद कराना पड़ेगा कि भाई मेरी मोनेटाइजेशन अनेबल कर दो, आपको अल्लाह का वास्ता है अनेबल कर दो, तो फिर जाकर आपकी मोनेटाइजेशन अनेबल होगी। इसीलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसको अभी कुछ न छेड़ें, आप जस्ट अपने चैनल के ऊपर अपने कंटेंट पर ध्यान दें, एक तगड़ा कंटेंट बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात मैंने आपको जो पहले छोड़ दी थी, मैंने आपको कहा था कि जो टैग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से लगाने हैं। तो मैं आज आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है अपने गूगल प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन का नाम है YT स्टूडियो या YouTube स्टूडियो। आप वहाँ पर लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको टैग लगाने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियोस के ऊपर टैग्स जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, अपनी किसी भी वीडियो पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक पेन का आइकन शो होगा, पेन के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टैग्स का ऑप्शन जो है वो हमारे पास शो हो रहा है ऐड न्यू टैग के नाम से। तो फिल वक्त मैंने यहाँ पर कोई भी टैग नहीं लगाया हुआ। स्टार्ट में मैं सारी वीडियोस के ऊपर टैग लगाता था, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब भी आप लोगों ने किया है, आप लोग इसको लाइक भी करते हैं, वीडियोस को आप फॉलो भी करते हैं और मुझे रिस्पॉन्स भी आपका मिलता रहता है। तो अब मैं टैग ना भी लगाऊं तो मेरा काम जो है वो चल जाता है, क्योंकि आप दोस्त बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही आजकल मैंने टैग को लगाना छोड़ भी दिया है, तब भी मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ व्यूज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको सारी जो आपकी जो थी आपकी गलत फहमियाँ वो सारी क्लियर हो जाएंगी कि आप किस तरह से अपने चैनल को बना सकते हैं और किस तरह से वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर ये भी सवाल किया था कि भाई हमें जब यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको किसी भी किस्म के बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना चैनल बनाएं, अपने कंटेंट पर ध्यान दें और अपनी वीडियोस को अपलोड करते जाएं। बस आप अपनी वीडियोस को अपलोड करें, जब आपका टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत फिर भी नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट वहाँ पर अपना एड्रेस देना है और पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आप किसी भी किस्म की फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी के ऑफिस होते हैं वहाँ से आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से पैसे मिलेंगे तो आप उनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वेस्टर्न यूनियन के किसी भी ऑफिस से, वेस्टर्न यूनियन नाम के किसी भी आप ऑफिस से जाकर अपने उन पैसों को निकलवा सकते हैं विदाउट एनी बैंक अकाउंट। तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कंटेंट की ज़रूरत है और आपको थोड़े से हौसले की ज़रूरत है। आप वीडियोस अपलोड करें, कंटेंट बनाएं और लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने चैनल को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।